अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फंक्शनल एरियाज ऑफ ब्रेन को डिस्कस करने जा रहे हैं। बिफोर गोइंग टू दैट मैं चाहती हूँ कि आपको ये पता हो कि प्राइमरी और एसोसिएटेड एरिया क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि ब्रेन के जो भी एरियाज़ होते हैं ना, जैसे डिवाइड किया गया है। एक होता है प्राइमरी एरिया और एक होता है एसोसिएशन एरिया। जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास आ रही होती है वो सबसे पहले जो है प्राइमरी एरिया पे जाती है। ये जो उसको रिसीव करने वाला काम करता है, परसीविंग इसका काम होता है, परसीविंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। और एसोसिएशन एरिया फिर उसको इंटरप्रेट करता है, उसे फिर देख सोचता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आई है, उसके ऊपर फिर आगे फिर ताकि एक्शन परफॉर्म किया जाए। सो दिस इज़ फॉर परसीविंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, और ये उसको क्या करता है, इंटरप्रेट सेंसरी इंफो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास मोटर एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। सो इसकी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्रेन के जो सरफेस हैं उनमें सल्कस और गायरस कौन कौन से होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लें, बहुत इजी है। तो अब हम क्या देखेंगे कि उन एरियाज़ में उन जो गायरसेस थे उन में कौन कौन से फंक्शनल एरियाज़ लाई करते हैं। इस डायग्राम में ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर दिया है कि सेंट्रल सल्कस ये हमारे पास होता है, और देन वी हैव पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस हेयर, ये एक रिविजन है एक तरीके से। देन वी हैव कैलकेडियन सल्कस एंड लेटरल सल्कस, और इसके आगे प्री सेंट्रल गायरस, इसके पीछे सेंट्रल सल्कस के पीछे जो है पोस्ट सेंट्रल गायरस, और इसी तरह सल्कस और गायरस वगैरह होते हैं। तो अब हम जल्दी से आते हैं, ये आप पिछले वीडियो से देख सकते हैं। अब हम जल्दी से आते हैं फंक्शनल एरियाज़ पर। तो सबसे पहले तो हमारे पास 3, 1 एंड 2, ये जो है हमारे पास 3, 1 और 2, ये है हमारे पास प्राइमरी सेंसरी एरिया। ठीक है, और ये कहाँ लाई कर रहा है, ये हमारे पास पोस्टीरियर सेंट्रल सल्कस पे लाई कर रहा है। एज नेम इट्स क्लियर, मैंने आपको पहले ही बता चुका था, प्राइमरी एरिया मतलब इधर इन्फॉर्मेशन आएगी, सेंसरी इन्फॉर्मेशन इस हिस्से पे आया करेगी। ये 3 2 1 और या 3 1 2 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि ये एक सीक्वेंस में होता है, पहले 3 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है। देन हमारे पास जो है यहाँ पर एरिया 5 एंड एरिया 7 होता है। इनको हम क्या कहते हैं, मैं इधर लिख नहीं रही क्योंकि डायग्राम में बहुत ज़्यादा गचपच हो जाएगा, फिर समझ नहीं आता। तो एरिया 5 एंड एरिया 7 ये हमारे पास होता है सेंसरी एसोसिएशन एरिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आएगी वो इस एरिया में इंटरप्रेट होगी कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आई है, फिर उसके हिसाब से फिर हमें क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस एरिया में होंगी। अब हम ज़रा ऑसिपिटल लोब की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है। अब देखें, आपको दो एरियाज़ याद हो गए होंगे, 3 1 2 5 एंड 7। प्राइमरी सेंसरी एरिया था और सेंसरी एसोसिएशन एरिया। अब हम ऑसिपिटल लोब की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन नंबर के एरियाज़ होते हैं, जिस तरह एरिया 17, 18 एंड 19। जो एरिया 17 है वो हमारे पास, यहीं पे लिख देते हैं इसको, प्राइमरी विजुअल एरिया होता है।
यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमने विजुअलाइज करी, जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के पास आ रही है वो सबसे पहले यहाँ पे आएगी। और ये जो एरिया 19 एंड 18 होते हैं, ये जो है हमारे पास विजुअल एसोसिएशन एरिया होते हैं। यानी ये उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं कि हमने क्या देखा। नाउ अब हम टेम्पोरल लोब की तरफ ज़रा आ जाते हैं। तो ये STG जो मैंने लिखा है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि ये सुपीरियर टेम्पोरल गायरस होगा। ये सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस है और ये इन्फीरियर टेम्पोरल सल्कस। तो इसके दरमियान क्या होते हैं? सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडिल टेम्पोरल गायरस, इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस, सब पुरानी बातें। तो जो सुपीरियर टेम्पोरल गायरस है, मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि इस एरिया में हमारे पास एक और जो है इम्पॉर्टेंट फंक्शनल एरिया पाया जाता है, जो कि कहलाता है प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। इसको हम नंबर देते हैं 41 एंड 42। ये जो 41 एंड 42 है, ये है हमारे पास प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। इसी के थोड़ा पीछे हम चले जाएं तो यहाँ पे हमारे पास एरिया का नंबर है 22। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका नाम। जो एरिया 22 है, इसे हम कहते हैं वर्निकीज एरिया, और ये या फिर और इसको हम सेंसरी स्पीच एरिया भी कहते हैं। यानी क्या बात हुई कि टेम्पोरल प्राइमरी ऑडिटरी एरिया है यहाँ पे सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में। यानी जो भी इंफॉर्मेशन जो भी हमने सुना उसकी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे आएगी। अब हमें कुछ बोलना है तो ये जो वर्निकीज एरिया है, यहाँ पे हमारे पास सेंसरी स्पीच एरिया होता है। इसे हम सेंसरी स्पीच एरिया भी कहते हैं। यानी जो भी हमने सुना उसको ये एनालाइज नहीं करेगा, जस्ट हमारे पास टेम्पोरल लोब के ऊपर और इन फ्रंटल लोब के नीचे की तरफ यहाँ पे हमारे पास एक एरिया होता है जिसका नंबर होता है 44 एंड 45। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया होता है। ये जो एरिया 44 और 45 है, इसे कहते हैं ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया ऑफ स्पीच भी कहलाता है क्योंकि ये मोटर स्पीच एरिया है। यानी जो भी बोलना हम चाह रहे हैं ये उसको प्रोड्यूस करेगा। ये मोटर स्पीच एरिया है, हमारे स्पीच के मोटर फंक्शन को ये रेगुलेट करेगा। फिर इसके सेंट्रल सर्कस के हमारे पास एक एरिया होता है एरिया 4। ये जो एरिया होता है, अब हम इसको देखते हैं ये एरिया 4 कौन सा है। एरिया 4 जो है हमारे पास, जो कि प्री सेंट्रल गायरस में पाया जा रहा है, वो हमारे पास होता है प्राइमरी मोटर एरिया। यानी नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इनिशिएशन करवाएगा मूवमेंट की। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट। जस्ट इसी के आगे सुपीरियरली फ्रंटल लोब में हमारे पास एरिया 6 और एरिया 8 लाई करते हैं। अब इनका क्या काम है और इनका क्या नाम है, ये दोनों चीज़ें हम देख लेते हैं। जो एरिया 6 और एरिया 8 है वो है हमारे पास, क्योंकि ये प्राइमरी मोटर एरिया था ना हमारे पास, तो इसके आगे जो एरिया होगा हमने उसे क्या नाम दे दिया? प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया। इस प्री मोटर एरिया का क्या काम होगा? इनिशिएशन तो प्राइमरी मोटर करवाएगा, लेकिन मोटर ही करनी है। ठीक है, सेंस नहीं कर रहा, ये मोटर एक्शन ही परफॉर्म करेगा। तो प्राइमरी मोटर एरिया इनिशिएशन करवाएगा और प्री मोटर एरिया एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट।
देन अब यहीं पे हमारे पास सबसे आगे फ्रंटल लोब में ही फ्रंटल साइड पे यहाँ पे हमारे पास होता है एरिया 9 जो बचे हैं हमारे पास, एरिया 9, एरिया 10 एंड एरिया 11, और एक एरिया 12 भी होता है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो ये जो 9, 10, 11 है, और चलिए इसके साथ ही बता देती हूँ एक एरिया 12 भी होता है, लेकिन वो मैं यहाँ पे इसलिए नहीं शो कर रही, मैं इस तरह शो कर रही हूँ एरो डाल के एरिया 12, क्योंकि ये जो एरिया है ये हमारे पास मीडियल साइड पे होता है। ठीक है, तो ये जो चारों एरिया हैं, तो ये जो चारों एरिया थे हमारे पास, एरिया 9, 10, 11 एंड 12, ये जो है हमारे पास, इनको हम कहते हैं प्री फ्रंटल एरिया, क्योंकि सबसे फ्रंटल साइड पे होते हैं, तो हमने इसको प्री फ्रंटल एरिया कह दिया है। और इसका जो काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारी इंटेलिजेंस, मेमोरी, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब जो मामलात हैं ये वाला एरिया जो है देख रहा होता है। इंटेलिजेंस, मेमोरी, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, एक तरीके से हमारे सारे ये एक तरीके से ये सारा मेजर सोशल बिहेवियर को भी देख रहा होता है ना, ये सारे हमारे सोशल बिहेवियर में ही आ गए। तो ये होते हैं हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ जो कि बहुत ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह देख के करिएगा। बहुत आसान है, सिंपल से हैं। स्पेशली जो मैंने जो देखा है कि ब्रोकाज एरिया, वर्निकीज़ एरिया और भी सारे, ये सारे के सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सॉरी वीडियो में नीचे का एरिया कट रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसे वर्बली भी बोला था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 और 8 जो है हमारे पास प्री मोटर एरियाज़ होते हैं, जो कि यहाँ पे पाए जा रहे होते हैं, ये एग्जीक्यूशन करवा रहे होते हैं मूवमेंट की। और प्री फ्रंटल एरियाज़ जो कि इंटेलिजेंस, मेमोरी, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सबको मैनेज कर रहे होते हैं। बाकी 4 जो है वो प्राइमरी मोटर एरिया है, ये मूवमेंट की इनिशिएशन करवाता है। So if you like the video, kindly share it with your friends or subscribe the channel if you haven't. Thank you so much.